नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की तैयारियों के सिलसिले में सीडीएस अनिल चौहान से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। जोधपुर के शीन काफ निजाम को पद्मश्री मिलेगा। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर बरकरार। सरहदी जिलों में पारा फिर से 45 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना की तैयारियों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान से मुलाकात कर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री के निवास पर आयोजित इस बैठक में श्री सिंह को सेना की रणनीति और तैयारियों की जानकारी दी गई। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी भी बल की तैयारियों से संबंधित मुद्दों पर कल गृह मंत्रालय गए। इस बीच भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक पोतरोधी मिसाइल अभ्यास किया और कहा कि वह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इधर प्रदेश भर में मामले से उपजे जन आक्रोश के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जयपुर जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने जिले की कानून व्यवस्था को लेकर वीसी के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने प्रत्येक स्तर पर संवाद कायम रखते हुए कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। उधर सरहदी जिले बाड़मेर में पुलिस नियंत्रण कक्ष में सीएलजी और शांति समिति की बैठक हुई। इसमें संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को किसी भी भ्रामक सूचना या अफवाह पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच पहलगाम हमले के मृतकों और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने को लेकर कल भी कई आयोजन हुए। दौसा में स्काउट गाइड की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। राजधानी जयपुर में कई संगठनों की ओर से कल श्रद्धांजलि सभाएं रखी गईं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिए जाते हैं। कला, समाज सेवा, जनहित कार्य, विज्ञान और अभियांत्रिकी, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद और लोक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में ये सम्मान दिया जाता है। इस साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। जोधपुर निवासी शीन काफ निजाम को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। श्री निजाम उर्दू भाषा के शायर, चिंतक और आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में किसानों द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने प्रतापगढ़ जिले के प्रगतिशील किसान जितेंद्र सिंह राणावत का भी जिक्र करते हुए उनके द्वारा की जा रही लीची की खेती को दूसरों के लिए प्रेरणादायी बताया है। एक रिपोर्ट। कहते हैं कि इंसान अगर ठान ले तो पत्थर से भी पानी की धार बहा डालता है। कुछ ऐसा ही प्रयास मेवाड़ की माटी के प्रगतिशील किसान जितेंद्र सिंह राणावत ने भी किया। राणावत ने अपनी मेहनत और लगन के बल आर्द्र भूमि का पौधा माना जाने वाले लीची को मरुधरा में न सिर्फ सफलतापूर्वक उगाया बल्कि बीते 2 सालों से प्रति पौधे बड़ी मात्रा में पैदावार भी ली है। इस युवा किसान के जज्बे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश दुनिया के लोगों को परिचित करवाया। अब लीची का उत्पादन दक्षिण भारत और राजस्थान में भी हो रहा है। राजस्थान में जितेंद्र सिंह राणावत को लीची उगाने में सफलता मिली है। ये सभी उदाहरण बहुत प्रेरित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री से अपने परिश्रम की तारीफ सुनकर किसान जितेंद्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया को बयां किया।
मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान के मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ में हमारे लीची प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारा विपरीत क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पिछले साल हमने लीची प्लांट का प्रोडक्शन लिया हुआ है और हमें बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग प्राप्त हुआ है। पर प्लांट हमें 15 से 20 केजी फ्रूट प्राप्त हुए हैं। सिर्फ जितेंद्र सिंह राणावत ही नहीं, बल्कि कृषि और उद्यानिकी विभाग द्वारा क्षेत्र के कुछ अन्य किसानों को भी लीची की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उप निदेशक उद्यानिकी डॉक्टर शंकरलाल जाट ने बताया कि विभाग के प्रोत्साहन से कई किसान इन दिनों नवाचार के लिए प्रेरित हो रहे हैं। जो किसान हैं, ऐसे 2 किसान है हमारे एक दूसरे से, और वैसे इसकी अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू देखें तो अन्य फलों के मुकाबले काफी अच्छा है, और टेम्परेचर वगैरह अगर हाई भी है तो भी फल आराम से ग्रो हो सकता है। और ये गत वर्ष सर 4था साल था, फ्रूटिंग हो गई थी, और अन्य किसान भाइयों की भी विजिट की वहां से। आने वाले टाइम पे सर, क्योंकि सीएम साहब का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि लीची का उत्पादन राजस्थान में कैसे लिया जा सकता है। समर्पित भाव से कार्य कर रही सरकार के प्रयास रंग लाने लगे हैं। वो दिन दूर नहीं जब जैतून, खजूर और अनार के सफल नवाचार के साथ ही धोरों की धरती की फिजा में अब लीची की महक भी घुलने लगेगी। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ मैं दीपेंद्र खंगारू। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर बरकरार है। पश्चिमी जिलों में तेज गर्मी और गर्म हवाओं ने जनजीवन झकझोर दिया है। सरहदी जिलों जैसलमेर और बाड़मेर में दिन के समय बढ़ते तापमान के चलते गलियां और बाजार सूने दिखाई दे रहे हैं। जैसलमेर में कल अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। वहां लोगों को रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। रात को भी भीषण गर्मी से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। गर्मी के चलते सैलानियों की आवक थम सी गई है। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर आम जन को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। गौशालाओं और आवारा पशुओं के लिए पर्याप्त छाया और पानी की व्यवस्था को लेकर पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही खुले में कार्यरत श्रमिकों के लिए कार्य समय में बदलाव करने, प्रत्येक कार्य स्थल पर पीने के पानी, छाया, ORS घोल और प्राथमिक उपचार की किट उपलब्ध कराने को लेकर जिला रोजगार विभाग और श्रम कल्याण विभाग को भी निर्देशित किया गया है। अनिश व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। बाड़मेर में कल दिन का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी की आशंका है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच रहने की संभावना व्यक्त की गई है। प्रदेश में बाघों का कुनबा अब राष्ट्रीय अभ्यारण्य क्षेत्र के अलावा संरक्षित बायोलॉजिकल पार्कों में भी बढ़ने लगा है। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन रानी ने कल 5 शावकों को जन्म दिया है। पार्क प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों सहित वन्यजीव प्रेमियों में इस खबर से खुशी की लहर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रानी बाघिन ने एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है। खास बात यह भी है कि लगातार दूसरी बार रानी ने एक व्हाइट टाइगर को जन्म दिया है। गौरतलब है कि रानी ने इससे पहले 10 मई 2024 को 4 शावकों को जन्म दिया था, जिनमें से 2 की मौत हो गई थी, मगर नर व्हाइट टाइगर भीम और मादा स्कंदी अभी स्वस्थ हैं। डीसीएफ विजयपाल सिंह ने बताया कि रानी के गर्भवती होने की जानकारी मिलते ही निगरानी शुरू कर दी गई थी। अब सीसीटीवी कैमरों से बाघिन और नवजात शावकों पर खास नजर रखी जा रही है। गर्मी से बचाव के लिए कूलर और गीली टाट की भी व्यवस्था की गई है। प्रीतेश पारीक, आकाशवाणी समाचार। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स घरेलू मैदान पर गुजरात टाइटंस को पहली बार हराने के लक्ष्य के साथ उतरेगी। सीजन में राजस्थान ने अब तक खेले गए 9 मैचों में से 2 में जीत हासिल की है। मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के तहत आज से प्रदेश में जन जागृति गतिविधियां शुरू हो रही हैं। हमारे पाली संवाददाता ने बताया कि 11 मई तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से संपर्क कर उन्हें सीमित परिवार के लाभ बताएंगे। जन जागरूकता अभियान की शुरुआत 2 चरणों में की जाएगी। स्वास्थ्य व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगियों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में पहले मोबाइलाइजेशन सप्ताह में योग्य दंपतियों से संपर्क कर सीमित परिवार के लाभ, 2 बच्चों में कम से कम 3 साल का अंतर, अंतरा गर्भ इंजेक्शन, परिवार कल्याण सेवाएं और पुरुषों की परिवार नियोजन में सहभागिता पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। दूसरे सेवा वितरण सप्ताह में लाभार्थियों को शिक्षा संस्थानों पर स्थायी व अस्थायी साधनों से नसबंदी, ICDC, PPICDC सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाएगी। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली प्राध्यापक विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए आज से आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। आयोग ने विभिन्न विषयों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अलग अलग तारीखों पर लिंक खोलने का फैसला किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की तैयारियों के सिलसिले में सीडीएस अनिल चौहान से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। जोधपुर के शीन काफ निजाम को पद्मश्री मिलेगा। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर बरकरार। सरहदी जिलों में पारा फिर से 45 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।